पुरानी गांव की कहावत है, जब शियार के खराब दिन आते हैं तो शियार गांव की तरफ भागता है। इसी को लेकर इन्होंने जो भारत और अमेरिका के बीच में जो कृषि मुक्त व्यापार समझौता किया है, इसको लेकर आज इन्होंने ऐसा महसूस होता है कि किसानों की डेथ वारंट पर सिग्नेचर करानी है अमेरिका से, और महसूस होने लगा है। प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं किसानों के लिए? प्रधानमंत्री ने तो किसान को गड्ढे में दे ही दिया। अच्छा, अरे बिल्कुल दे भाई, दिया। अभी तक तो ये अमेरिका की बुराई करते थे और अब तुरंत ही हाल ही अमेरिका की गोदी में जा बैठे। जी। क्या कारण है ये? जी। जब अमेरिका से हमारी दुश्मनी थी और यहाँ पर बैठे हुए जो विकसित भारत की विकास बात होती है, नई तकनीक से खेती करने की बातचीत होती है, और ऐसे में देखिए, सबसे पहले आयात होगा तो क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी कहते थे कि 2022 में वो किसानों की आय दुगनी करेंगे, जी। लेकिन आज के जैसे हालात हैं, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो किसानों की आय तो नहीं, लेकिन आत्महत्याएं जरूर दुगनी हो रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर अब किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, क्योंकि इस डील से सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय किसानों को है, तो सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के किसानों को पहुंचने वाला है। आज पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन लगातार अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसका विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विरोध किया जा रहा है कि आखिरकार उन्होंने भारतीय किसानों को इस हाशिए पर लाकर रख दिया है कि ना वो जीने में है और ना मरने में। लगातार प्रदर्शन चल रहा है। बातचीत करें। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? ये ट्रेड डील तो अब साइन हो गई है, क्या स्थिति है? पुरानी गांव की कहावत है, जब शियार के खराब दिन आते हैं तो शियार गांव की तरफ भागता है। इसी को लेकर इन्होंने जो भारत और अमेरिका के बीच में जो कृषि मुक्त व्यापार समझौता किया है, इसको लेकर आज इन्होंने ऐसा महसूस होता है कि किसानों की डेथ वारंट पर सिग्नेचर करा ली अमेरिका से, और महसूस होने लगा है, आम पब्लिक भी कह रही है कि अब हिंदुस्तान की सरकार कहीं दूसरी जगह से चल रही है। हमने साफ साफ स्पष्ट तौर से कह दिया है, हम वही लोग हैं जो 13 महीने तक तीनों कृषि कानून पर हम लोग के जो दिल्ली के चारों तरफ से धरना प्रदर्शन करते रहे। 750 लोग हम लोग किसान मरे, लेकिन फिर भी हम जब हटे तब तीनों कृषि कानून को वापस करा दिया। और जिस तरह से मोदी सरकार नए नए प्रयोग कर रही है, एक प्रयोग अब और ट्रेड डील पे कर दिया है। इस तरह के तमाम जो है बिजली के बिल, अमेंडमेंट बिल हों, उन पे तमाम इस तरह के प्रयोग अब भारत का किसान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। कितना नुकसान क्या है भारत और अमेरिका की ट्रेड डील से? भाई, जहां देश का किसान मांग करता है कि देश का किसान कहता है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो उत्पाद है उसे विदेशों में निर्यात करो, और मोदी सरकार कहती है कि हम आयात करेंगे। अरे, आप साफ साफ स्पष्ट तौर से है कि जब जहां पर हम लोग आलू के निर्यात की बात करते हैं, तमाम आलू उत्पादक किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। अब आलू का निर्यात होना चाहिए कि आलू का आयात होना चाहिए? ऐसे तमाम मक्का है, सोयाबीन है, सोयाबीन में भी उन्होंने क्या कर दिया है कि सोयाबीन नहीं आएगी अमेरिका से, उसका तेल आएगा। ये देखो जी, ये सब बेवकूफ बनाने की बात है। अब देश का किसान जान चुका है, हमारा देश का किसान ट्रैक्टर चलाता है तो अब ट्यूटर भी चलाने लगा है। आप देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टर चलाता है, अब ट्विटर भी चला रहा है। भाई साहब, किसान की जो भारतीय किसान की जो फसल है, अगर वो निर्यात करता है तो उसे टैक्स 18% देना होगा, लेकिन वहां से आयात होगा तो कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहिए, कितना नुकसान किसानों को? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार पहले भी किसानों को ऐसी छलावा देके जो हमारा 3 कृषि कानून लाई थी, तो उसमें भी ये कह रही थी कि आपके फायदे के लिए ये कानून है, बोला था। पर हमारे किसान यूनियन के जो लोग हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो सब जानते हैं अपना अच्छा बुरा। और हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, वो देश और विदेशों में उनका नाम पूजा जाता है। उनको सब पता है कि ये किसानों की अच्छी और अच्छे कामों के लिए ये ला रही है या गलत कामों के लिए ला रही है। ठीक है, जैसे कि वही तीनों काले कानून हमारे लिए लाए थे, वो हमारे किसानों के लिए काले कानून थे, उसको भी सरकार अच्छा बता रही थी। ऐसे फिर दोबारा केंद्र सरकार ने कर दिया कि अमेरिका से ये डील कर ली, पर एक भी हमारे किसान यूनियन का वरिष्ठ पदाधिकारी, केंद्र सरकार के कोई मंत्री
कभी एक मीटिंग करके ये नहीं पूछते हैं कि ये ऐसी डील करें कि नहीं करें, अपने मन से जो होता है वो करते रहते हैं। इसके खिलाफ हमेशा, अगर ऐसा करेंगे तो हमेशा भारतीय किसानों ने इसके खिलाफ कठोर से कठोर और बड़े से बड़ा आंदोलन करती रहेगी। जय जवान। भाई साहब, कितना नुकसान प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं किसानों के लिए? प्रधानमंत्री ने तो किसान को गड्ढे में दे ही दिया। अच्छा, बिल्कुल नहीं दिया। अभी तक तो ये अमेरिका की बुराई करते थे और अब तुरंत ही हाल ही अमेरिका की गोदी में जा बैठे। क्या कारण है ये? जब अमेरिका से हमारी दुश्मनी थी और यहाँ पर बैठे हुए जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, दूसरे देश का आदमी कह रहा है कि युद्ध बंद, तो ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। तो हमारे भारत सरकार के हाथ में है क्या? वैसे क्या लगता है कि नौजवान क्या चाहता है? नौजवानों और खास करके जो अमेरिका से ट्रेड डील हो रही है, इसको लेकर के किसान और दुग्ध पालन के जो गाँव का में दुग्ध पालन का व्यवसाय होता है, भारी चिंता के विषय में डूबा हुआ है। और जो है किसान का दूध और अनाज नहीं बिक पाएगा तो रोजमर्रा के चीजें कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से बच्चों की शादियां करेगा, कैसे अपनी व्यवस्था कर पाएगा। इसको लेकर के गांव-गांव खेत खलिहानों पे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और ट्रंप की जो है फोटो को जलाया जा रहा है और ट्रेड डील का भरपूर विरोध किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? विकसित भारत की बात होती है, नई तकनीक से खेती करने की बातचीत होती है और ऐसे में देखिए, सबसे पहले आयात होगा तो क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी कहते थे कि 2022 में वो किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज के जैसे हालात हैं, जमीनी स्तर पे देखा जाए तो किसानों की आय तो नहीं लेकिन आत्महत्याएं जरूर दुगनी हो रही हैं। और जिस तरीके से ये ट्रेड डील लेकर आए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, यहाँ आप कह रहे हैं कि हम सोयाबीन नहीं लेंगे लेकिन सोयाबीन का तेल लेंगे। तो जो यहाँ के सोयाबीन वाले जो किसान है वो क्या करेंगे? उसका बाय प्रोडक्ट तो ऑयल ही निकलता है ना सोयाबीन का। जब उसकी खपत ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिक हमारी एमएसपी पे दाम मिलना कम हो जाएंगे। और मोस्टली आप देखेंगे जितनी भी ज्यादा फसलें हैं हमारी, ज्यादातर किसी पे एमएसपी मिल ही नहीं रही है। किसान को आप मुनाफा तो छोड़िए, उसे उसकी आमदनी का जो लागत लगती है वो तक नहीं मिल पा रही है। तो और भी लोगों से बातचीत के बाद क्या लगता है, कोई दबाव में है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री जी दबाव में ही नहीं, अति दबाव में है, बहुत ज्यादा घने दबाव में है। कल तक 100% हमारे ऊपर अमेरिका लगाने जा रही थी, क्या लगा भी चुकी थी। आज बताइए, कल तो बुराइयां करते थे प्रधानमंत्री जी हमारे उनकी कि अमेरिका बहुत खराब है। आज अमेरिका इतना बड़ा दोस्त हो गया कि हमारा सामान खरीदने के बजाय उल्टा सीधा कर रहे हैं वो लोग। आज तक कोई भी बढ़िया काम नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। जो भी किया है किसानों का बुराई किया है, अच्छा कोई भी काम नहीं किया। खाद बीज के नाम पर मिट्टी दे देते हैं हम लोगों को। अरे हमारा फसल कहाँ से होगी? जमीन है, एक्वायर कर लेते हैं, उसका मुआवजा भी नहीं देते। मुआवजा को तो जाने दो, चलो एक्वायर कर लेते, माल हमारा बिकेगा कहाँ? जब किसान से जमीन ही ले ली जाएंगी तो माल कहाँ से आएगा? पहले नंबर माल की हमारी रुकावट पैदा कर रहे हैं, हमारे किसानों की रुकावट पैदा कर रहे हैं। हम लोगों को गड्ढे में ले जाने वाली सरकार है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो क्या कहना चाहें? कुछ फाइलें खुल रही हैं उसी के चक्कर में, तो ये सब फाइलें नहीं, शुरुआत में करूंगा। आयात उस वस्तु का होता है उस देश में जो कमी होती है, पहली चीज। हम आत्मनिर्भर हैं खाद्यान्न के मामले में, भारत आत्मनिर्भर है। ये किसानों की मेहनत और पसीना की कमाई है, इससे हम आत्मनिर्भर हैं। मोदी जी को क्या कीड़ा काट गया कि जो आयात करने के लिए ट्रेड डील की है। दूसरा, मैं कंपेरिजन करूंगा भारत के किसान और अमेरिका के किसान से। वहां की सरकार 60 लाख औसत प्रति किसान को 60 लाख रुपए का अनुदान देती है। क्या भारत सरकार देती है? हमारे यहाँ 6,000 रुपए वो सारे किसानों को नहीं मिलते, केवल 30% किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। तो ये जो कानून लेके आए, ये किसान के लिए डेट वारंट नहीं, इनके लिए तो मतलब क्या कहें, फांसी का रस्सा एक दे देते किसानों को, ये बेटर था। ये समझौता नहीं करते, मेरा मानना है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन कहा जाता है कि जो भारतीय खेती है वो भारत की आर्थिक रीढ़ हड्डी है। जब पूरे देश में मंदी का दौर था तब भारत मंदी के दौर से नहीं गुजरा। उसका केवल एक ही कारण था, यहाँ की खेती, क्योंकि खेती से भारतीय इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक मजबूती मिलती है। लेकिन जब विदेशों से भारतीय
जब विदेशों से खाद्यान्नों का आयात होने लगेगा तो फिर ये आर्थिक मजबूत भी कमर टूट जाएगी। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।